अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कॉन्शियस पेरेंटिंग में खुशामदीद। आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं असल में देना चाह रही थी कि ये कोर्स किस तरह से काम करेगा और हम इसके अंदर क्या क्या चीज़ें कैसे ज़्यादा बेहतर तरीके से हम सीख पाएंगे। चूँकि ये बचपने से रिलेटेड है तो हम अपने बचपन में जाएंगे, हम ये देखेंगे कि हम अपने चाइल्डहुड में कैसे सोचते थे, हम अपने पेरेंट्स से क्या चाहते थे और हम अपने इर्द गिर्द सराउंडिंग से जो चीज़ें भी लेते थे उनको किस तरह से अपने ऊपर अप्लाई करते थे। तो जब हम अपने चाइल्डहुड में जाएंगे इंशाल्लाह उन चीज़ों को सोचेंगे। जाने से मुराद ये है कि हम उन चीज़ों को सोचेंगे, रिफ़्लेक्ट बैक करेंगे कि हमने किस तरह से एक बच्चा जो है वो चलता है। फिर हम इसमें इंशाल्लाह ये सीखेंगे कि माइंडफुल कैसे बन सकते हैं, हम बच्चों के साथ अपने आप को कैसे अट्यून कर सकते हैं। और ये वो रास्ता है कि जिसको हम एक्सप्लोर करेंगे। ये कोई डेस्टिनेशन नहीं होगी कि इसके बाद आप एक बेस्ट पेरेंट बन के निकल आएंगे, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। हाँ, एक रास्ता है जिसको हम चुन रहे हैं और उसके ऊपर शुरू करेंगे अपने आप को। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि जब हम एक दफ़ा एक रास्ते पे चल पड़ेंगे तो फिर हमारे लिए आगे काम करना इंशाल्लाह आसान हो जाएगा। और वीकली थीम के ऊपर मतलब हम बात क्या करेंगे, हर 5 वीक्स ये बनते हैं और हर वीक की अपनी एक थीम होगी जिससे रिलेटेड जो भी मिथ्स हमारे सोसाइटी में हैं, हमारे अपने दिमागों में हैं, उन पे बात करेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि उन मिथ्स को हम ख़त्म किस तरह कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम एक दिन ये स्किल सीखेंगे कि कौन सा टूल हम यूज़ कर सकते हैं उस मिथ को ख़त्म करने के लिए। और फिर उसके बाद जो हमने सीखा होगा उसको अपने बच्चों के साथ प्रैक्टिस भी करने के आपके पास लास्ट डे हुआ करेगा। अब इसमें यह है कि अगर आप वीडियो देख लें तो मतलब 3 काम जो हैं, मतलब हम कैसे होगा कि 3 काम जो अगर हम करेंगे तो हम इस वीडियो से अच्छे तरीके से अपना आउटपुट निकाल सकते हैं। आप कॉपी पेंसिल ज़रूर अपने पास रखें और आप ज़रूर जो है ना इनको पॉइंट्स को नोट डाउन करें ताकि आप लोगों को पता चले कि आप यानी जब आप दोबारा भी बाद में उनको देखना चाहें तो उसके लिए आपके लिए आसानी हो। आप वीडियो तो देख लेंगे। नेक्स्ट काम आपका करने का ये है कि आपने एक्शन लेना है। आप ये सोचेंगे कि मैंने एक्शन लेना है, जो मैंने सीखा है मैंने उसको ज़रूर अप्लाई करना है। रोज़ की बहुत छोटी छोटी टिप्स होंगी, बहुत छोटी छोटी सोचें होंगी जिनको आपने सोचना होगा। कोई बहुत बड़े बड़े काम नहीं होंगे जो करने हैं, छोटे छोटे स्टेप्स होंगे। जब जितने आप छोटे स्टेप्स उठाएंगे उतना आसानी आपके लिए रहेगी। और तीसरा काम जो आपने ये करना है कि आपने वो बात जो आप सीखेंगे वो ज़रूर किसी भी और पेरेंट को, किसी भी और अपने हस्बैंड वाइफ जो है वो आपस में एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं ताकि आपके इर्द गिर्द एक अच्छे इन्वायरमेंट बने, एक कम्युनिटी आपको मिलती जाए कि जो आपको आपकी पेरेंटिंग में सपोर्टिव हो। सपोर्टिव से मुराद ये कि वो भी इन चीज़ों को समझें और एक कह लें कि आपके लिए एज अ लॉन्ग रन सदका जारिया होगा अगर कोई उससे अच्छी बात सीख देता। फिर उसमें यह है कि इट्स अबाउट हीलिंग इनर चाइल्ड, जो हम सब के पास है। हम सब बच्चे हैं, हमारे अंदर एक छोटा बच्चा मौजूद है, हमने उसको एक्सप्लोर करना है। और हम उसको जब एक्सप्लोर करेंगे तो हम ये बात सीख लेंगे कि हाउ टू बी लेस एंशियस, हम हाउ टू बेटर कनेक्ट विद आवर चिल्ड्रन एंड विद आवर इनर चाइल्ड। और फिर हम क्वेश्चंस करेंगे अपने ओल्ड पैटर्न्स को कि जो ओल्ड पैटर्न्स हमारे दिमागों में हैं हम उनको ऊपर सवाल उठाएंगे और जो डाउट्स होंगे उनको क्लियर करेंगे। आपको ये सब कुछ करने से शेम भी महसूस होगी और गिल्ट भी महसूस होगा कि मैं आज तक क्या करती आई हूँ। लेकिन मेरा मकसद आप लोगों को शेम या गिल्ट में डालना बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ़ इस बात को जगाना है, अपने दिमागों को हमें जगाने की ज़रूरत है। हमें अवेयर होने की ज़रूरत है कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक भी है या नहीं ठीक है। फिर ये कि एकदम हमें बहुत ज़्यादा जल्दी भी महसूस होगी कि बस अब तो मेरे बच्चे बिल्कुल ठीक हो जाएं और अब तो बस मैं उनके साथ बहुत हैप्पी फैमिली जो है ना बन के गुजारूँ। लेकिन ऐसा नहीं होता। याद रखें कि क्विक फिक्सेस कभी भी ज़िंदगी में नहीं आते और स्पेशली ह्यूमन बिहेवियर में तो क्विक फिक्सेस वो जो हमारा नॉर्मली एक ट्रेंड है थप्पड़ मारो बच्चा सीख जाएगा, वो
आप क्विक फिक्स नहीं कर रहे होते, क्विक डिज़ास्टर ज़रूर हम कर रहे होते हैं। तो हमें क्विक फिक्सेस की तरफ नहीं भागना, हमें बेबी स्टेप्स छोटे छोटे उठाने हैं और उनके ऊपर जो है वो अपनी इस चीज़ को लेके आगे इंशाल्लाह चलना है। फिर यह है कि हमारे अंदर बहुत सारी लेयर्स होती हैं जिसको हम आहिस्ता आहिस्ता करके खोलेंगे और हर अवेयरनेस की एक एक नई लेयर को हम एक्सप्लोर करेंगे कि हम किस तरह से सीख सकते हैं। और गिव अप आपने बिल्कुल भी नहीं करना। आपको एक बात जहन में रखें कि ये सारा कुछ करके आपको ट्रॉफ़ी नहीं मिलनी है, आपको किसी से कोई मेडल नहीं मिलना कि आप जो ये सब कुछ कर रहे हैं उससे आपको कोई मेडल मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने लगा। ये आपकी अपनी ट्रांसफॉर्मेशन का सफ़र है। आपने अपने विजन अपने आप पे फोकस रखना है। आपने ये देखना है कि आपने 3 सवाल अपने आप से करने हैं कि मैं ये कोर्स क्यों करना चाह रही हूँ। सबसे पहले रियल रीज़न कि क्यों करना चाहते हैं। फिर दूसरा ये कि ये मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। और तीसरा ये कि आपने अपने आप से एक कमिटमेंट करनी है कि ये जो मैंने वीडियो सुननी है वो दिन के किस टाइम पे, एक फ़िक्स टाइम आपने करना। ये नहीं जिस वक्त मैं फ़ारिग बैठी होंगी थकी टुटी आखिर में, उस वक्त आप लर्न नहीं कर सकते। जिस तरह से आप अपने किसी भी रूटीन को अगर सेट करना होता है, कोई एक टाइम फ़िक्स करते हैं, आप अपने टाइम को फ़िक्स करेंगे और उस टाइम पे उस वीडियो को ज़रूर सुना करेंगे। इंशाल्लाह वीडियो सुबह आप लोगों के पास, अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे चैनल को तो वीडियो और बटन का प्रेस करेंगे लाइक बटन को, तो इंशाल्लाह वीडियो खुद ही आपके पास ऊपर नोटिफिकेशन में आगे होगी। लेकिन आपने अपने जो है वो उसको टाइम को फ़िक्स करना है कि मैं अपने इस फ़िक्स टाइम में मैंने ये पढ़ाई करनी है या मैंने इसको ज़रूर करना है। फिर उसके बाद ये है कि आपने इमेजिन करना है कि इस काम में कि हाउ द बेस्ट पर्सन लुक लाइक, कि एक जो बेस्ट पेरेंट्स होते हैं वो कैसे नज़र आते हैं। जब आप इमेजिन करेंगे तो आपको वो सारे तरीके अप्लाई करने के लिए आसानी हो जाएगी जो कि वाकई में हम एज अ बेस्ट पेरेंट हमें चाहिए होते हैं। जब तक हम एक पर्सन को इमेजिन नहीं करते, हमें अगर ये देखना है ना कि मैंने बेस्ट एथलीट बनना है, तो मैं ऑटोमेटिकली अपनी रूटीन में वो चीज़ लाऊंगी। ये नहीं है कि मैं बैठ के सोचती रहूँगी कि मैंने बेस्ट एथलीट बनना है। मैं रूटीन में अपने वो वाले काम लाऊंगी, मैं अपनी डाइट वो वाली रखूँगी, मैं अपने प्रैक्टिस को उस तरह से रखूँगी, मैं अपने शेड्यूल को उस तरह से रखूँगी कि एक दिन मैं बेस्ट एथलीट बन जाऊँ। सो योर फोकस इज़ टू बिकम अ बेस्ट पेरेंट। और बेस्ट पेरेंट का मतलब ऑफ कोर्स परफेक्शनिज़म इस दुनिया का हिस्सा नहीं होती है, लेकिन हाँ हम कोशिश तो ज़रूर कर सकते हैं। फिर लास्ट चीज़ कि बहुत शदीद रेजिस्टेंस आएगी कि आप, जाहिर है हमारी अब तक की ज़िंदगी के पूरे बने हुए बिलीव्स हैं पूरे, हम उनके साथ किस तरह से स्टैंड कर सकते हैं, तब हम उनके ख़िलाफ़ कैसे जा सकते हैं, हम सोसाइटी के ख़िलाफ़ कैसे जा सकते हैं, हम कैसे जो है वो कुछ कर, एक नई जो है वो पेरेंटिंग कह के जो नया शोशा उठा रहे हैं हम उसको कैसे कर सकते हैं। तो रेजिस्टेंस ज़रूर आएगी। पिछले मिथ्स को पीछे छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन बस बात यह है कि आपका फोकस होना चाहिए, आपका विजन होना चाहिए और आपने अपने आप को इस तरह से क्लियर रखना है कि हाँ मैंने जो करना है मैं ये करने जा रही हूँ। बस जितना आपके दिमाग में क्लैरिटी होगी इंशाल्लाह उतना ही अच्छे तरीके से आप इन रूल्स को, टूल्स को, हमें बातें बहुत सारी पता होती हैं, लेकिन मेरा मकसद रोज़ का वीडियो भेजने का ये था कि हम उसको साथ साथ अप्लाई कर सकें और जितना हम रोज़ की बेस पे काम करेंगे और उतना जो है ना वो आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो 35 डेज़ कॉन्टीन्यूसली इस पर वर्कआउट करने का मतलब है कि आप 35% तो ये लेक्चर्स करके सीख जाएंगे, 35% तो कह लें कि डन है कि आप ये सीख जाएंगे पेरेंटिंग और बेहतर तरीके से। उसके बाद जो बाकी का परसेंटेज है उसको आपने किस तरह से आप अचीव कर सकते हैं। एक इस चीज़ से कि आपने अपने विजन को क्लियर रखना है और दूसरा इस चीज़ से कि आपने उसको अप्लाई करना है। जब आप वो दोनों चीज़ें भी कर लेंगे तो इंशाल्लाह आप 100 नहीं तो 99% तो ज़रूर इस चीज़ को सीख जाएंगे। तो ये वो कुछ पॉइंट्स थे जिससे आप इस कोर्स से बेहतर तरीके से आप सीख सकते हैं। तो इंशाल्लाह फिर अगली डे 1 की वीडियो मैं आपको बहुत जल्दी इंशाल्लाह आप लोगों को अपलोड कर दूँगी।
कि जज़ाकल्लाह।